अल्लाह फरमाता है मैं ने तुझे बीमार नहीं किया, तू मुझ पे तोहमत लगा रहा है, अब मैं तुझे ऐसी बीमारी दूंगा उसका कोई इलाज कर नहीं सकेगा। इसलिए कभी झूठ मूठ का बीमार मत बनो। नौकरी पे नहीं जाना है, बीमारी का बहाना नहीं करना। किसी महफिल में नहीं जाना है, बीमारी का बहाना। ये जो औरतें कहती हैं मैं बीमार, फिर अल्लाह कैसा बीमार करता है, फिर सारे डॉक्टर कहते हैं हमारे बस का नहीं, फिर तड़पते रहो, जाओ सिस्कियां लेते रहो। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूं झूठ मूठ का बीमार कभी मत बनना। आपको नहीं किसी की खिदमत करना है, पहली बात तो याद रखना मेरी बहनों। बल्कि अगर बहनें छुट्टी गुजारने के लिए हमारे घर आए तो सबसे ज्यादा मूड हमारी बीवियों का ऑफ हो जाता है। मेरी बीवी का नहीं कह रहा हूं मैं, वो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूं। तो बहरहाल तो औरतों को बहुत तकलीफ होती है, औरतों को बहुत तकलीफ होती। ननद आ गई, अब वो बीमार हो जाएगी, नहीं तबीयत ठीक नहीं, बड़ी तकलीफ की बात है। औरतें बीमार पड़ जाती है, कोई ससुराली रिश्ते से आ जाए, जिठानी आ जाए, देवरानी आ जाए, देवर आ जाए, जेठ आ जाए, ससुर आ जाए, यानी ससुराली रिश्ते से जो है वो बीमार पड़ना यकीनी। मैं अपनी बहनों से कहता हूं बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया झूठ मूठ का बीमार मत पड़ा करो, क्योंकि बीमार अल्लाह करता है। तवज्जो करना, झूठा बीमार पड़ने का मतलब क्या हुआ, बीमार अल्लाह करता है। ये नूर मियां हमारे भाई, इन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया। अगर मैं कहूं कि नूर मियां ने धक्का देके गिरा दिया तो इसका मतलब मैंने इन पे बोहतान लगाया, इल्जाम लगाया। बात समझ में आई मेरी? बात समझे कि नहीं? अब अल्लाह बीमार करता है, अल्लाह ने नहीं किया और आप कहने लगे कि मैं बीमार हो गई या मैं बीमार हो गया, तो आपने तोहमत किस पे लगाई? किस पे लगाई? इल्जाम किस पे लगाया? एक अजीज मुझे मिला और वो मुझसे कहने लगा कि सैयद साहब आपको जब जलसे में न जाना हो तो मैं बीमार होने का एक तरीका बताता हूँ। कहा कि दोनों बगलों के नीचे प्याज रख ले तो आपका बदन गर्म हो जाएगा, कह देना मेरा बुखार है। मैंने कहा मुझे ये नाटक करने की जरूरत ही नहीं है, जहां मेरा दिल नहीं चाहता मैं कह देता मैंने नहीं आना है, ठीक है। ज्यादातर लोग गाली देंगे, नाराज होंगे, सबको राजी नहीं किया जा सकता, मैंने नहीं आना है, बस नहीं आना है। अरे मेरे भाई, अगर झूठ मूठ का बीमार बनोगे तो सूफिया फरमाते हैं तुम अल्लाह पे तोहमत बांध रहे हो। फिर अल्लाह फरमाता है मैंने तुझे बीमार नहीं किया, तू मुझ पे तोहमत लगा रहा है, अब मैं तुझे ऐसी बीमारी दूंगा उसका कोई इलाज कर नहीं सकेगा। इसलिए कभी झूठ मूठ का बीमार मत बनो। नौकरी पे नहीं जाना है, बीमारी का बहाना नहीं करना। किसी महफिल में नहीं जाना है, बीमारी का बहाना। ये जो औरतें कहती हैं मैं बीमार, फिर अल्लाह कैसा बीमार करता है, फिर सारे डॉक्टर कहते हैं हमारे बस का नहीं, फिर तड़पते रहो, जाओ सिस्कियां लेते रहो। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूं झूठ मूठ का बीमार कभी मत बनना। आपको नहीं किसी की खिदमत करना है, पहली बात तो याद रखना मेरी बहनों, हजारों साल की इबादत उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां मखलूक की खिदमत पहुंचा दिया करती। इमाम जाफर सादिक सरकार फरमाते हैं कि रूए जमीन पे जितने जर्रात है उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। सबसे शॉर्टकट रास्ता अल्लाह का वली बनने का यह है कि तुम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहो, अल्लाह तुमको अपना महबूब बंदा बना लेगा। खिदमत खल्क बड़ी चीज है। तो खिदमत खल्क क्या है? कुत्तों को रोटी खिलाना, ये कुत्तों को पानी में, और ननन को तरसा के कुत्तों को पानी पिलाने वाली बहनों, ये कौन सी खिदमत खल्क है? पहले इंसानों के हुकूक अदा करो, फिर कुत्तों की तरफ जाओ। कुत्तों को चूमने वालों, कुत्तों को बिस्तर में लेकर सोने वालों, कुत्तों के लिए मॉल से गिजा मंगा करके बहुत बड़े जो है वो मखलूक खुदा पे प्यार करने का नाटक रचने वालों, माँ बाप भूखे तरस रहे हैं और तुम कुत्तों को मॉल से लाके गिजाएं खिला रहे हो। नहीं, पहले जिसका हक है उसका हक तो लोग क्या कहते हैं, बीमार पड़ जाती है, मैं बीमार हूं, मैंने कुछ नहीं करना। मेरी बहन, अगर बीमार होकर के भी तू अपनी ननन की खिदमत करे, रात भर नवाफिल पढ़ने से तुझे वो अजर नहीं मिलेगा जो तू अल्लाह के बंदों की खिदमत करके अजर कमाएगा। बहरहाल तो ये सिस्टम चला रहा है। औरतों से कहता हूं ऐसा ना करो, खिलाओ। खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। समझ में आई बात? आप कहेंगे हम तो खाते हैं। एक बात याद रखना, जो लोगों को खिलाता है आखिरी वक्त तक अल्लाह उसको सेहत देता है कि वो सारी डिशें खाता रहता है। हाँ, खाने का मतलब ये नहीं कि आज ही खा रहे हो, कल किसने देखा। अल्लाह की मखलूक को खिलाते रहो, तुम्हें अल्लाह हर ग़िज़ा खिलाएगा। हैं? आजकल बहुत सारे लोग हैं मीठा नहीं खा सकते, तीखा नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। मैंने कहा
کبھی یہ غریب نواز کی زندگی میں پڑھا؟ کبھی غوث پاک کی زندگی میں پڑھا؟ کبھی مخدوم اشرف کی زندگی میں پڑھا؟ کبھی صابر پاک کی زندگی میں پڑھا؟ کبھی محبوب الہی کی زندگی میں پڑھا؟ جو لوگوں کو کھلاتے رہے، قدرت نے ان کو آخری وقت تک کھلاتا رہا۔ کھلاتے رہو۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، مجھے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ غریب نواز کے پاس لوگ آتے تھے، ہم مناظرہ کریں گے، غریب نواز کہتے بھائی پہلے کھانا کا تھک کے آیا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ کھانا کھاتا تھا، اتنا پیار دیتے تھے، مناظرہ کرنا بھول جاتا تھا، وہ غریب نوازی کا ہو کر کے رہ جاتا تھا۔ ہاں، بہت بڑی بات۔